किसान वैसे तो पूरी तरह से सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश शासन प्रशासन द्वारा दिए जा रहे हैं, किसान पूरी तरह से उनका पालन कर रहा। और किसान, भारत का किसान हमेशा देश पर जो भी विपत्ति का समय आया उसमें सरकार के और देश की जनता के साथ रहा। और आज भी देश का किसान पूरी तरह से कोविड-19 में, इसमें पूरी तरह से लॉकडाउन के जो नियम कानून जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पूरी तरह से पालन कर रहा। और आज उसके सामने बहुत बड़ी दिक्कतें, जैसे अब गेहूं कट रहे, गेहूं में भाई दांती जिनसे गेहूं काटते हैं, दांतियों में दांते भी निकलवाने, वो दुकानें भी बड़ी मुश्किल से उन्हें ढूंढने से एक आधी कहीं कोई खुली हुई है। और नई दांती भी लेनी पड़ा। जो लान काटने की मशीनें हैं वो भी, क्योंकि एक साल जब रखी रहे 6 महीने तो वो भी ख़राब हो जा, उनकी भी रिपेयरिंग करानी पड़ती है। आज किसान को पूरी तरह से समस्या का सामना करना पड़ रहा। और वो पता नहीं कैसे करके अपनी फसल को किसी तरह से घर में लाने का प्रयास कर रहा कि उसे काट के वो किसी तरह से घर में ले आ। और भी बहुत सी दिक्कतें किसान के सामने आ रही। सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। पर जैसे ये गन्ना जो हमारा इकबालपुर मिल है, इसमें कुछ कर्मचारियों द्वारा पर्चियाँ 500-500 रुपये में बेची जा रही। और यहाँ के जो लोकल किसान हैं उन्हें पर्चियाँ नहीं मिली, उनका गन्ना खेत में सूख रहा खड़ा। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन प्रशासन से मांग है कि जो पर्चियाँ बेच रहे, ये पता लगा कि इन्होंने रिपोर्ट तो वहाँ की उनके खिलाफ, पर जो कर्मचारी, जब इन्हें पता लग गया, एक तो जिसने पर्चियाँ जारी करी वो सस्पेंड होना चाहिए। और जो पर्चियाँ मिल के बाहर बेचता पाया गया, जो 500-500 रुपये में पर्चियाँ बेच रहा, किसान के खून पसीने की कमाई को इस तरह से लूट रहा, तो उन लोगों को पहले जेल भेजकर तब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। वो मिल के कर्मचारी हैं, किसान नहीं है। वो मिल के कर्मचारी जो मिल में नौकरी कर रहे, मिल के जो अधिकारी हैं उन्होंने पर्चियाँ जारी करी निचले कर्मचारियों को। वो पर्चियाँ किसान लंबी लंबी लाइन में लग रहे पर्चियाँ लेने के लिए, और किसानों को पर्चियाँ न देकर वो उनसे ही 500-500 रुपये मिल के बाहर आकर किसानों से 500-500 रुपये लेकर एक पर्ची उन्हें दे। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इकबालपुर मिल, मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी कहीं हो सका। इकबालपुर मिल ने तो कभी हद ही कर दी। ना तो किसान का आज चूल्हा जलाने में, मतलब किसान चूल्हा नहीं चला पा रहा अपना। ये किसान के गन्ने का पैसा नहीं दे रहे, 2 साल का इन पर पेमेंट बकाया है। और अब भी जिन नियमों के साथ, जिन बातें तय होने के बाद इन्होंने मिल चलाया था, और वो पैसा उस हिसाब से ना देकर आज सोसाइटी आ रही है मिलकर आपस में, जबकि किसान से जब कमीशन ले रही सोसाइटी तो उनकी जिम्मेदारी बना किसान का पेमेंट करावा। तो जहाँ कर्जा है किसान पे, उस कर्जे को लेने के लिए तो सब खड़े। बिजली का बिल भी तुरंत जमा करवाओ, नहीं तो 2 दिन में कनेक्शन काट दे। 4-4 हज़ार रुपये जिसका बिल है किसान का, उसका बिल कनेक्शन काट रहे। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और इनके 4-4, 5-5 लाख रुपए सरकार ये दबाए पड़ी। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके खिलाफ भारतीय किसान यूनियन अम्बावत पूरी तरह से किसानों के साथ है, हरिद्वार के, उत्तराखंड के। और इसके खिलाफ अगर कोई आंदोलन और वो भी करना पड़ा तो हम पूरी तरह से उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और पूरी तरह से जिस तरह का यहाँ पे ये कोविड-19 में और लॉकडाउन का के नियमों का पालन करते हुए हम मिल के कर्मचारियों का, अधिकारियों का घेराव भी करेंगे जल्दी, अगर उन्होंने शीघ्र उन्हें जेल ना भेजा। वही 1-2 मीटर की दूरी पर हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी मिल में जाकर खड़े होंगे और पूरे नियम कानून के साथ हम उनका घेराव भी। ये मिल के जो प्रबंधक हैं, जो अधिकारी हैं, वो पूरी तरह से किसान का खून चूसने में लगे हुए हैं। नहीं तो मिल की जिम्मेदारी बना कि वहाँ किसान के लिए
खाने की अच्छी व्यवस्था हो, लैटरिन बाथरूम, एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शौचालय घर घर बनवा रहे और उसकी सरकार से योजनाएं भी आई हुई। आप इकबालपुर मिल के बाथरूम टॉयलेट जो किसानों के वो सड़े पड़े पूरी तरह से, उनमें मच्छर गंदगी, तो किसान को तो चारों तरफ से हर आदमी उसे मतलब उसे टॉर्चर करने पर लगा हुआ है, किसान को तो पूरी तरह से। हमने विधानसभा घेराव तक भी हमने कर लिया। 1000 किसानों को लेकर मैं देहरादून विधानसभा का घेराव किया था 2 महीने पहले, और जगह जगह धरना प्रदर्शन और पत्रों के द्वारा मैं हमेशा अवगत कराता रहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, डीएम साहब को भी मैं हमेशा उन्हें अवगत कराता हूँ। हमारे द्वारा सैनिटाइजर भी, मास्क भी, हम किसान के साथ खड़े, और जिन पर खाने की व्यवस्था नहीं है उनके पास खाना भी हम पहुंचा रहे, हमारा संगठन पूरी तरह से। और हमने पूरी टीम बनाकर और पूरा अपना वो बनाकर क्या फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस सब कुछ उसमें दिया हुआ है। अगर किसी के पास कोई भी समस्या हो खाने की, खाद्य पदार्थों की, तो वो हमारे उस नंबर पर फ़ोन करें, हम साथ के साथ उसके पास सुविधाएं पहुंचा रहे खाने। 9719719524। और जबकि ये सब हमने उस पर मैसेज फेसबुक पर भी है, व्हाट्सएप पर भी है, और मीडिया के द्वारा भी पूरे उसमें 7-8 पदाधिकारियों के हमारे नंबर हैं, और उसमें हमने लिख कर डाल रखा कि भाई किसी के पास खाद्य पदार्थ की जो भी कमी है, जो कोई दिक्कत में है, वो फ़ोन करें, हम उसकी तुरंत व्यवस्था करें। मेरी अपने किसान भाइयों से, हम उनके साथ हर उसमें भारतीय किसान यूनियन अम्बावता उनके हर दुख सुख में तन मन धन से खड़ी हुई है। वो इस वायरस कोरोना से घबराए ना, हम उनके साथ हैं। हर तरह से किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी, चाहे हमें अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़े, खाने की और किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और इस वायरस को, कोरोना वायरस को कोई भी हल्के में ना ले। देश के एक एक आदमी को, प्रत्येक आदमी को इसके प्रति कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो घर रहकर उस कुर्बानी और देश के प्रति समर्पित अपनी राष्ट्र हित में उसे साबित, हर आदमी को साबित करना पड़ेगा। घर पर रहकर इसका पूरा पालन करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। अगर एक आदमी ने भी लापरवाही कर दी तो पूरे देश को उसकी ये भुगतनी पड़ेगी।